नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। आशा करती हूँ शिवरात्रि का त्यौहार आप सबके लिए बहुत मंगलमय रहा होगा। और आज हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम का 61वें श्लोक से 70वें श्लोक तक कंटिन्यू करते हैं। सुधन्वाखंड परशु दारुणो द्रविणप्रदः दिवस प्रकः सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्यो निजः। यानी श्री विष्णु का एक अस्त्र का नाम सुधन्वा भी है, जो कि एक सुपीरियर वेपन है। उनके पास एक दूसरा शस्त्र है, यानी खंड परुष, यानी एक्स जिसे हम कहते हैं, जो श्री परशुराम जी के पास था। ऋषि परशुराम भी श्री विष्णु के ही स्वरूप हैं और इसी खंड पुरुष से उन्होंने कई और शक्तियों का विनाश किया था। खंड पारुष जिसे कहते हैं। वो धर्म से भटके हुए मनुष्यों के प्रति थोड़े क्रोधी भी हो जाते हैं। बहुत प्रेम से अगर भक्तों को अत्यंत अपरंपार धन संपदा देते हैं तो उन्हें धर्म संगत रखने के लिए थोड़े एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह भी बिहेव करते हैं। जिन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वेदों के ज्ञान को 4 भागों में बांट दिया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और फिर इस ज्ञान को उन्होंने फर्दर ऑन विभाजित किया था, यानी ऋग्वेद को 24, यजुर्वेद को 101 और सामवेद को 1000 और अथर्ववेद को 9 हिस्सों में फिर से और बांटा था और कई सारे पुराणों की रचना भी की थी। अब इतने सारे ज्ञान को इकट्ठा करना, समझ पाना, उसको सम्मिलित करना और राष्ट्र और जनहित के लिए उसको एक धागे में पिरो कर रखना किसी साधारण मनुष्य के तो बस की बात है नहीं। हम लोग तो 4 मंत्र सीखकर अपने आप को सर्वोपरि मानने लगते हैं। इसीलिए उन्हें वाचस्पति भी कहा गया है। वाचस्पति यानी जो बृहस्पति देव हैं, जिनके पास सत्य कह देने की क्षमता है और जो कहे उसे सत्य बनाने की भी क्षमता है, जो सामवेद को एक लय में गुनगुनाते रहते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। 62वां श्लोक। त्रिसाम सामगः सामा निर्वाणं भेषजं भिषक संन्यास कृच्छमः शांतो निष्ठा शांति परायणम। यानी सारी व्यथाओं से मुक्ति श्री कृष्ण या श्री विष्णु के चरणों में ही है। समस्त रोगों का निवारण श्री विष्णु के चरणों में है। और सब वेदों में जैसे वो सामवेद हैं, वैसे ही सारी औषधियों में वो सर्वश्रेष्ठ औषधि हैं। मन, बुद्धि और चित्त की शांति है। और शास्त्रों में सन्यासी के लिए मन की शांति बहुत सर्वोपरि मानी गई है। जैसे कि गृहस्थ के लिए दान और ब्रह्मचारी के लिए उसकी सेवा सर्वोपरि मानी गई है, ठीक वैसे ही। 63वां श्लोक। शुभांग शांतिदस्त्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गुप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः। यानी श्री कृष्ण या श्री विष्णु अत्यंत ही मनमोहक और मुग्ध करने वाले रूप के हैं। उनके अंतर्मन से, उनके सानिध्य से सिर्फ शांति की ऊर्जा ही निकलती है, जो हर अटैचमेंट या दुविधा को तोड़ती है। वो जो सृष्टि के सृजनकर्ता बने और जो उसी में आनंद की अनुभूति भी करते हैं, जिन्हें जल अति प्रिय है। कु यानी धरती, कुवल यानी पानी और कुवलेशय यानी शेषनाग जो पानी में है और जिन पर श्री विष्णु आराम कर रहे हैं। जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और धरती पर गौधन की रक्षा की थी, और जो धरती पर गुप्त तरह से विद्यमान है, जो धर्म और धर्म रक्षक स्वयं है। 64वां श्लोक। अनिवृत्तो निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेम कृच्छविः श्रीवत्स वक्ष श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः। यानी असुरी शक्तियों के विनाश के लिए सदैव श्री विष्णु तत्पर रहते हैं। श्री विष्णु जो किसी भी युद्ध में अडिग रहते हैं और जो भी उनकी शरण में भयवश आता है वो उसकी रक्षा करते हैं। जिनका मन स्वतः ही सभी इच्छाओं, वासनाओं से अलिप्त है और जो उनका नाम एक बार भी स्मरण करें, उसको कंचन करने का बीड़ा श्री विष्णु स्वयं उठा लेते हैं। वो जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, जहाँ देवी लक्ष्मी निवास करती हैं। श्री देवी यानी सुप्रीम एनर्जी, जो समुद्र मंथन से अवतरित हुई थी और जिन्होंने श्री हरि को वरा था। 65वां श्लोक। श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः
श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रयः। यानी श्री विष्णु जो श्रीदेवी के साथ भक्तों पर समृद्धि और धन की वर्षा करते हैं, जो स्वयं श्री के अधिपति हैं और समस्त वैभवों की देवी के पति हैं, जो मनुष्यों में भी श्रीनिवास की तरह वास करते हैं और जो मनुष्यों को उनकी भावना के अनुरूप कर्मों का फल भी देते हैं। यही श्रीहरि उन मनुष्यों को सर्वश्रेष्ठ भी बनाते हैं और वो श्रेयस यानी हमेशा एक प्रसन्नचित मुद्रा में रहते हैं और ये स्वरूप वो अपने भक्तों को भी देते हैं, जो हर इच्छा पूर्ति, सुंदरता, शक्ति का जीता जागता स्वरूप है और जो तीनों लोकों को संभालते हैं। 66वां श्लोक। स्वक्षः स्वांग सत्शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशयः। यानी श्री विष्णु जिनके अक्ष यानी नयन कमल के समान है, अति सुंदर है, जिनके शरीर के अंग अति मोहक हैं और जो कई उपाधियां रखते हुए भी अलग अलग प्रतीत होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ तारे ज्योतिर्गणा की ज्योति और प्रतिभा के समान है और उनके आधार हैं, जो हर एक की आत्मा के अधिपति हैं, वो जिन्हें हर प्राणी मात्र की आत्मा और उसके विचार और उसकी अनुभूति एकदम साफ साफ दिखाई देती है, ऐसे श्री विष्णु हैं। 67वां श्लोक। उदीर्न सर्वतश्चक्षुरनीश शाश्वत स्थिरः भूषयो भूषणोर्भूतिर्विशोक शोकनाशनः। यानी कि क्योंकि हर जीव में उनका अस्तित्व है, श्री विष्णु का अस्तित्व है और हर छोटी से छोटी चीज़ में वो विद्यमान है, तो उनकी निगाह हर चीज़ पर है। श्री विष्णु जो स्वयं ही स्वयं के अधिदेव हैं, जो शाश्वत हैं, वो ऐसे भी देव हैं जो श्री राम के अवतार में समंदर के किनारे रेत पर लेटकर अपना उन्होंने बिछौना बना लिया था, और वो ऐसे भी देव हैं जो भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए समय समय पर अवतरित होते रहते हैं। वो उनके भी दुख दूर करते हैं जो उनका नाम गलती से ले लेते हैं। 68वां श्लोक। अर्चिष्यमानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितर्विक्रमः। यानी श्री विष्णु के तेज से ही सूर्य में, चंद्रमा में और तारों में रोशनी है, तेज है। वो ब्रह्मादि देवताओं द्वारा पूजे जाने वाले अधिदेव हैं। वो श्री विष्णु एक कुंभ के समान है, यानी घड़े के समान है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। सारी सृष्टि, इसके गुण दोष, राजसिक, तामसिक, सात्विक गुण, इसी कुंभ में दोषों के सम्मिलित होने के बावजूद भी वो उन दोषों से निर्लिप्त हैं। वो वसुदेव हैं और अनिरुद्ध हैं, यानी जिनका कोई शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि उनका कोई सानी नहीं है। उनके तेज के आगे सभी कुछ स्वतः ही नतमस्तक हो जाते हैं। 69वां श्लोक। काल नेमि निहावीरः शौरी शूर जनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः। यानी श्री विष्णु जिनकी शक्ति और शौर्य की कोई सीमा नहीं है, जिन्होंने काल नेमि नामक असुर का वध किया है, और श्री विष्णु जो कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, जिनके लिए तीनों लोकों में कोई भी भिन्नता नहीं है, क्योंकि वो तीनों लोगों के दैव हैं। उन्हीं के आदेश पर ये तीनों लोकों में सृजनात्मक शक्ति जो है वो हर पल एक नया स्वरूप लेती है। श्री विष्णु देवताओं के राजा इंद्र पर भी अपना आधिपत्य रखते हैं, और ये जो सूर्य की किरणें चमकती हैं, ये और कुछ नहीं है, श्री विष्णु के केश हैं, इसलिए केशव भी कहलाते हैं श्री विष्णु। अब आते हैं आज के 70वें श्लोक पे, यानी लास्ट श्लोक पे। कामदेव कामपाल कामी कांत कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वनंतो धनंजयः। यानी जो भी इस जीवन काल में चाहता है वो सब कुछ इन चार स्तंभ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के परिवेश में ही चाहता है, जो भी मनुष्य चाहता है, और ये सब कुछ ही श्री कृष्ण है। यानी मनुष्य की कामना भी श्री कृष्ण है और उसकी इच्छा पूर्ति भी श्री कृष्ण है। श्री विष्णु स्तुति, स्मृति और अगम में स्वयं विद्यमान है, इसलिए सारे वेदों की उत्पत्ति भी श्री विष्णु से हुई है। इस सृष्टि के अंत काल में जब सारे कर्म खत्म होते हैं, यानी वो सारे कर्मों को हर लेते हैं, तो सृष्टि के अंत काल यानी ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह सृष्टि श्री विष्णु स्वरूप गर्भ में स्वयं ही समा जाती है।
इसलिए गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं गति हूँ, मैं विष्णु हूँ, हर गतिमान चलायमान स्थिर चीज़ में सबसे पहले मैं हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मुझसे कुछ भी अछूता नहीं है। तो इस लोक में सारे जीव, ऊपरी लोक में सारे दैव, गंधर्व, अप्सराएं, सर्प इत्यादि सब मुझी से हैं, मैं सब में हूँ। इसीलिए हे धनंजय, तुम भी मुझसे ही हो, इसीलिए मैं स्वयं धनंजय हूँ। तो आज का 61 से लगाकर 70 वाला श्लोक हमने किया है। नेक्स्ट वीक हम 70 से 80 वाला करेंगे। और मैं एक वीडियो और मेरी ड्यू है अबाउट ब्रह्मा की कहानी पर, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये वीकेंड पे अपलोड कर दूँ। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड बी विथ यू। आज्ञा।